आज की हमारी कहानी का नाम है जिन्नों की बारात। ये एक ऐसी कहानी है जहां गरीबी और लालच का रास्ता आपको सीधे खौफनाक मंजिलों तक ले जाता है। तो चलिए इस भयानक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कभी-कभी हालात इंसान को उसकी हदों के पार धकेल देते हैं। ये जो लाइन है ना, समझिए ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां मजबूरी और लालच के बीच की जो पतली सी लकीर होती है वो बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। अच्छा, इस कहानी की बनावट ना बड़ी दिलचस्प है। हम इसकी शुरुआत करेंगे इसके क्लाइमैक्स से, इसके अंत से। तो चलिए सीधे चलते हैं उस खौफनाक रात में जब शकील की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। सीन कुछ ऐसा है। शकील घबराया हुआ है, अपने घोड़े पर चाबुक पे चाबुक बरसा रहा है, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हो रहा। वो ठीक उसी डरावनी जगह पर आकर रुक गया है जहां से लोग दिन में भी गुजरने से डरते थे, वही बरगद का पेड़। और तभी शकील को एक भयानक एहसास होता है। उसे लगता है कि वो अपनी गाड़ी में अकेला नहीं है, और जब वो हिम्मत करके धीरे से पलट कर देखता है ना, तो खौफ से उसकी रूह कांप जाती है। ये शकील की बेबसी से भरी हुई चीख थी। वो उस मुसाफिर से बचने की कोशिश कर रहा था जो उसे इंसान बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो सवाल ये होता है कि एक मामूली सा तांगा चलाने वाला इस भयानक मंजर तक आकर पहुंचा कैसे? और यही सवाल हमें कहानी की जड़ तक ले जाता है। इस अंजाम को समझने के लिए हमें उस शुरुआत को देखना होगा जिसने शकील को इस रास्ते पर धकेला। तो चलिए चलते हैं कुछ महीने पीछे। तो यहां से कहानी की असल परतें खुलनी शुरू होती हैं। देखिए, हर डरावनी कहानी के पीछे ना अक्सर एक असल दुनिया का डर छिपा होता है, और शकील के लिए वो डर था गरीबी। शकील की जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली जद्दोजहद थी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन हाथ में आते थे बस कुछ मुड़े तुड़े नोट, जिनसे ना तो घर का राशन पूरा होता था, ना ही कर्ज की किश्तें। और ऊपर से उसकी पत्नी गौसिया का दबाव उसे हर पल अपनी नाकामी का एहसास दिलाता था। उसकी पत्नी के ये शब्द शकील के लिए सिर्फ शिकायत नहीं थे, बल्कि उसकी बेबसी का आईना थे। उसे लगता था कि वो अपने ही परिवार की नजरों में गिरता जा रहा है। और ये है कहानी का वो हिस्सा जिसे हम कहते हैं फोरशैडोइंग, मतलब भविष्य में होने वाली अनहोनी का एक छोटा सा इशारा। लेकिन सच कहूं तो पेट की आग के सामने शकील को ये सब सुनी सुनाई बातें लगी जिसे उसने बस नजरअंदाज कर दिया। और फिर एक रात शकील की जिंदगी में वो मोड़ आया जो कई कहानियों में आता है। एक ऐसा मौका जो या तो जिंदगी बना सकता था या हमेशा के लिए मिटा सकता था। उसी बदनाम बरगद के पेड़ के पास अंधेरे से दो बहुत ही अजीब लोग निकले। उनका हुलिया इतना गैर मामूली था, करीब 7 फीट लंबे, नवाबों जैसे कपड़े, कि एक पल के लिए शकील का गला ही सूख गया। वो इंसान कम और किसी दूसरी दुनिया के रहने वाले ज्यादा लग रहे थे। और उनकी मंजिल वो भी उतनी ही अजीब थी। आधी रात को एक सुनसान दरगाह पर शादी का जश्न। ये सब कुछ बहुत अटपटा था, लेकिन शकील उस वक्त सवाल पूछने की हालत में नहीं था। और फिर उन्होंने किराए के बदले जो चीज शकील को दी, उस पर तो यकीन करना नामुमकिन था। सोने की मोहरें। एक गरीब तांगे वाले के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था, है ना? जरा उनके इन शब्दों पर गौर कीजिए। इसमें दौलत का लालच भी है और एक छिपी हुई चेतावनी भी। उन्होंने उसे पैसा तो दिया, लेकिन साथ ही वहां से तुरंत फौरन चले जाने को भी कहा। अब यहां शकील के अंदर एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ उसकी पत्नी की घबराहट और एक अनजाना डर था, तो दूसरी तरफ सोने की चमक, और आखिर में सालों की गरीबी पर लालच भारी पड़ गया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां शकील के लालच का अंजाम उसके सामने आता है। यहां हकीकत का वो पर्दा उठता है जिसे शायद वो कभी नहीं देखना चाहता था। पिछली रात की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करके शकील और सोने की मोहरों के लालच में वहीं रुक गया। उसे पता नहीं था कि ये इंतजार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली थी। जब नगाड़ों और अजीब से संगीत की आवाज से शकील की नींद खुली, तो उसने जो देखा वो किसी बुरे से बुरे सपने से भी बदतर था। वो इंसानों की नहीं, बल्कि वहशी और खौफनाक मखलूक की एक बारात थी जो उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोक कथाओं के मुताबिक जिन आग से बनी वो मखलूक हैं जो इंसानी दुनिया के साथ साथ अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। शकील को अब जाकर समझ आया कि वो किसी शादी में नहीं, बल्कि जिन्नों के एक जश्न में आ पहुंचा था। और जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि वो कहाँ फंस गया है, शकील की तो रूह ही कांप उठी।
उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी जान बचाने के लिए वहां से अंधाधुंध भागा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि उस रात के बाद जो हुआ उसने शकील की कहानी को हमेशा के लिए एक किंवदंती में, एक लेजेंड में बदल दिया। शकील उस रात हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। वो कभी घर नहीं लौटा और धीरे धीरे उसकी हकीकत एक कहानी में बदल गई। एक ऐसी कहानी जो माँ बाप अपने बच्चों को लालच के अंजाम से डराने के लिए सुनाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शकील सिर्फ लालची था, या फिर बेबसी और गरीबी के सामने उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहानी को किस नज़रिए से देखते हैं।